नाउ मान लीजिए आपको 1 से 50 तक के नंबर जोड़ने हैं, तो सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो जैसे मुझसे कोई कह दे कि भाई हमें 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 50 तक जोड़ के दिखाओ, फिर वो कह रहा 49 भी यहाँ आएगा, तो अब मैं कैसे जोड़ूँ? तो मैं ऐसा करूँगा, इसको पलट के लिखूँगा, तो क्या उससे सम बदल जाएगा? तो मैं ऐसे ही लिखूँगा, सम तो नहीं बदलेगा। 50 लिखूँगा, फिर क्या लिखूँगा? 49, और फिर क्या लिखूँगा? 48, और ये डॉट रहेंगे। अब बोलो 1 यहाँ रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा? 2। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या सम डबल हो जाएगा? भाई एक का सम इतना, तो s + s क्या हुआ? हमको तो s चाहिए ना, तो बोलो 50 + 1 49 + 2 48 + 3, और यहाँ पर बताइए 49 + 2 और +51, ये कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म्स। तो ये कितनी टर्म्स हुई? 51। भाई 50 ही तो है, पेयर वाइज जोड़ो, 50 का एक टर्म बढ़ जाएगी क्या? बताओ कितनी टर्म्स होंगी? 50 ही होंगी। सही है, सही है, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो 50 हुई कि नहीं हुई? कितनी हुई है? चलो, तो मैं अब बताओ 2s को क्या लिख सकता हूँ? 51 × 50, और फिर s को क्या लिख सकता हूँ? 51 × 50/2, तो उससे वैल्यू आ जाएगी। यहाँ कितना आया बताओ? 25, तो ऐसा आ जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लूँगा। 25 नहीं, मतलब 50 और 51 को मल्टीप्लाई करके 255। ये हाँ। 2551, तो ये फिर वो 1 तो आएगा नहीं, तो 2s कितना आया? 255। तो 25 ऐसा 1 से दिया, 0 नहीं आ रहा है। 0 क्यों नहीं? 2550 5 50 25, पीछे 0 है तो 0 है। तो 2650 और बाई 2 तो कितना आया? सही है। 25 है तो कितना आ जाएगा? तो 1 2 7 5। अब जरा देखो, मान लीजिए एक आपको फार्मूला फॉर समीशन का निकालना है, तो सम क्या होता है किसी भी एपी का? ए और प्लस सेकंड टर्म क्या है? प्लस डी होती है। फिर थर्ड टर्म क्या होती है? a + 2d। 2d। अब मान लीजिए आगे बढ़ते चले जाएं तो लास्ट टर्म क्या होगी? a + n - 1। 1d। ये nth टर्म होगी कि नहीं? nth टर्म को an भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर मैं इसको पलट दूं तो क्या? a + n - 1d ये है, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो? a से शुरू होगा कि नहीं? इससे पिछली वाली टर्म क्या होगी? a + n - 2। एक और कम करो, जैसे मान लो a + 16d है तो a + 15d होगा कि नहीं पिछली वाली टर्म? तो उसे क्या लिख सकते हो बोलो? a + n - 2। n - 2d, और यहाँ a है तो यहाँ क्या लिख दूँ? a + d उल्टा चल रहा हूँ ना, जैसे यहाँ नहीं उल्टा चले। और यहाँ पर भी ऐसे क्या लिख दें बताओ? अभी फिर से समझो, ये a है और ये क्या हुआ? a + d। उल्टा तो लिख सकती हो कि नहीं? यहाँ उल्टा लिख दिया और यहाँ सीधा लिख दिया। ठीक। अगर मान लो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो आप इतना तो समझ लें, a + d और a + n, ये लास्ट टर्म है, तो उससे पिछली वाली में एक और कम होगा ना,
जैसे a प्लस 16d है तो उसके पिछली टर्म क्या होगी, a प्लस 15d नहीं होगी। तो एक और कम कर दो तो a प्लस n माइनस 2d लिखा कि नहीं लिखा। जैसे कोई भी टर्म हो, ये a प्लस d, a प्लस 2d, और कोई मैं कह दूँ यहाँ पे a प्लस 10d है, ये a11, तो यहाँ तुम क्या कहोगे, ये पिछली वाली क्या होगी। तो एक और तुमने d में कम किया कि नहीं किया, तो वही मैंने किया, सही है। और ऐसे इसको उल्टा लिख दिया, तो यहाँ पे बोलो क्या लिखें, a प्लस n माइनस 2d। उल्टा देखो जरा इसे, a प्लस d, फिर प्लस लगा के छोड़ दो, और फिर यहाँ डॉट लगा के छोड़ दो, और फिर प्लस है, उल्टा बिल्कुल वही चीज, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, प्लस, तो ये s और s कितना हुआ। अच्छा ये बताओ, अगर इन दोनों को जोड़े पहली वाले को, तो a में a ही जुड़ेगा और तो कुछ नहीं जुड़ पाएगा, तो a और a जोड़ो तो कितना हुआ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलो ये पहली टर्म आ गई। अच्छा अब दूसरे पे बारी आई इसको, 2a तो प्लस इसमें a को a जरा जोड़ो, 2d। तो a प्लस है तो 2a आया, और ये d है तो d भी आएगा, लेकिन d में क्या जोड़ना है बताओ, d और प्लस n माइनस 2d, d को कॉमन ले लो आप, और अंदर क्या लिखो 1 प्लस n माइनस 2d। ऐसा तो कर सकते हैं ना, तो ये दोनों जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, तो d में क्या जोड़ना है n माइनस 2d, d कॉमन ले लीजिए, तो इसकी जगह 1 बचा, तो अंदर क्या बचा बताओ n माइनस 1d, तो 2a प्लस n माइनस 1d। अच्छा और ऐसे और आगे बढ़िए, तो बताओ लास्ट वाली में क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या ये वही हाल है जैसे वहाँ सब में 51 आ रहा था, तो इसमें भी हर एक में वही चीज आ रही क्या, ध्यान दो, क्या सभी में 2a प्लस n माइनस 1d आ रहा है। सिंपली फर्स्ट और लास्ट ही को करके देख लो, ज्यादा क्यों करना। ये क्या आया बताओ, 2a पलट के लिख दिया कि नहीं, देखो सृष्टि पलट के लिख सकते हैं नहीं, तो बोलो 2a और प्लस n माइनस 1d, तो उससे पहले सेकंड वाली देख लो, तो ये a प्लस d करके a प्लस n माइनस 2d हुआ, और a प्लस n माइनस 1d उल्टा लिखा है कि नहीं। अब मैं इसको इसके साथ जोड़ूं, a को a के साथ जोड़ा तो क्या आया, और d को इसके साथ जोड़ा तो क्या मैं अगल बगल लिख के जोड़ दूं, तो d को कॉमन ले लूं, तो इससे 1 आया और इससे n माइनस 2 आया, तो बोलो 1 अगर माइनस n माइनस 1 दिया तो ये भी वही चीज है कि नहीं। ये टोटल कितनी टर्म्स हुई, ये भाई टोटल यहाँ से देखो ना n टर्म्स है, तो ये टोटल कितनी टर्म्स हो गई बताइए, n टर्म्स है, nth टर्म तो ये है, तो ये कितनी टर्म्स हो गई, n टर्म्स, कितनी टर्म्स हो गई, n टर्म्स हुई। तो अब मैं क्या करूं, अगर आपसे मैं कहूं 5 प्लस 5 10 टाइम्स जोड़ो, तो 5 इंटू 10 ना कर दोगे, तो क्यों ना मैं इसमें n से ही मल्टीप्लाई कर दूं, जब सेम है। तो 2s क्या हुआ बोलो, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, तो बोलो s क्या आ जाएगा, n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स। फिर से समझो कि मान लो मैं तुमसे यहाँ कह रहा हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 50 तक का सम निकालो, तो क्या तुम s50 निकाल लोगे, क्या लिखोगे बताओ, n की जगह क्या लिखोगे, यहाँ रखो, क्योंकि 50 टर्म्स हैं, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 50 बाई, और बोलो a की जगह क्या रखोगे, तो 2 इंटू 1 लिख दूँ। अच्छा फिर n की जगह, तो वही जैसे पीछे करते थे कि n का करना तो 49d लिख दो, वो तुम्हारी सुविधा है। अब पूरा लिखना चाहो तो 2-4 सवाल तक पूरा लिखो, फिर वो छोड़ दो, आपके ऊपर है। एक कम करके तो लिखते ही हो ना, तो मान लीजिए 50 लिखोगे तो क्या लिख दोगे, 50 माइनस 1 लिखोगे, और d कितना है बताओ जरा सबट्रैक्ट करके, 1। अच्छा यहाँ बाहर कितना आ गया 25, और अंदर 2 प्लस 49, तो 25 इंटू 51 आया। क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ आ रहा था क्या,
चलो कोई बात नहीं, आ ही रहा था, 2 से डिवाइड कर देती तो यहाँ 25 ही आ जाता। ये सेम तो करके देख लो। हाँ सर आ रहा है 175। सर मुझे समझ नहीं आया ये डी 5 या एन 25 तो 125 तो 1275, तो कितना आंसर आ गया? ठीक है, सर एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए। फार्मूला, तो ये फार्मूला मतलब वो कैसे एन टर्म के बाद समझिए वो फॉर्मूला कौन सा? वो जो आप ये समझ आया? हाँ उसके नीचे इसके बाद ये कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स। तो जैसा यहाँ 50 टर्म्स थी तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो जैसे n टर्म्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दो। जोड़ना किस लिए? मैं आपसे कहूँ कि 13 7 टाइम्स जोड़ो, तो तुम 7 टाइम्स जोड़ोगे कि 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे? तो n टाइम्स अगर ऐड करना है तो ऐड मत करो, n से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने n से मल्टीप्लाई किया कि नहीं? और चूंकि यहाँ 2s है तो मैंने 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूले का डिडक्शन आपके कोर्स में नहीं है, ये 11th में, लेकिन आपको जस्टिफाई करने के लिए चूंकि ये सिंपल है, आपको सिर्फ इसे याद रखिए। लेकिन फिर भी मन में तो आधे लोगों को तो जस्टिफाई हो ही गया होगा कि सही चीज़ हम कर रहे हैं, तो ये तो याद रह जाएगा कि नहीं? सर वो एन की वैल्यू क्या है? n, अब n कितना है? तुमने कितनी टर्म्स का सम किया बताओ? अच्छा 50 टर्म्स का। जितनी टर्म्स, अगर कोई कहे तुमसे कि 15 टर्म्स का सम करो तो 50, ठीक है। यही हमारी अगली एक्सरसाइज है और फिर चैप्टर खत्म। जैसे एक तुम्हारा nth टर्म का था ना, एक एक्सरसाइज खत्म कर ली थी, ये कर लोगी तो एक ये मैथ इतने जल्दी कैसे खत्म हो रही है? भाई मैथ तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, 3 बार खत्म हो जाएगी मैथ पूरे साल में, और साइंस एक बार भी खत्म करने में दिक्कत है। सर नहीं, स्कूल में तो सर ने हार्ट और एक्सप्रेशन आज ही के दिन कंप्लीट कर दिया, लिम्फ तो पढ़ाया ही चलो अब आगे बढ़े फिर। नहीं, अब बस डायलिसिस बच गया। ऊपर का थोड़ा भी किया ना, ठीक है। हाँ इसका डिडक्शन संडे टेस्ट में लोग चलिए ओके नाउ अब आ जाइए। सर 1 मिनट लिख लीजिए, ये समझने में मुश्किल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल 11 करो। एक मैं कराऊंगा अभी, एग्जाम्पल 11 कराऊंगा। तो AP इज 8 3 सौम्या 8 सही बनाया करो, -2 सही है। चलो अब बताओ D कितना है? A2 माइनस 3 माइनस 8 तो कितना हुआ? A कितना हुआ? A। और कितनी टर्म्स का सम चाहिए? n कितना है बोलो? 22। हाँ बोलो। पहले भी एक्सरसाइज उससे भी पहले 5.2 और ये तो सर 20 क्वेश्चन है उसमें, तो आगे पहुंच गए। चलो अभी तो हम लोग फिर छोड़ो इस चीज को, ये लोग करवा दो तो करवा दो। चलो ये सवाल तो बनाइए। आपको 22 टर्म्स का सम चाहिए, यही कर लो बस। मान लो स्कूल में हो रही होगी तो तुम लोगों को मदद मिल जाएगी। तो बोलो Sn क्या है? तो S22 क्या हो जाएगा? 22/2, वहाँ से कंपेयर करो। और ठीक है, Sn ही लिख लो, पहले फार्मूला लिख लेना चाहिए, नंबर मिल जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। अब वैल्यू डाल दो। S22 को क्या लिखें? सारे फॉर्म 2 into 8 और n माइनस 1 और d है 5 -5, सही है। तो S22 क्या हो गया? ये 11 हो गया, अंदर क्या 16 है, 22 टर्म्स ना, और ये कितना है? 21 इंटू -5 11 16 में कितना कर दिया? -105। अभिषेक अंदर कितना आ जाएगा? 89। ठीक है 89 11 अब मल्टीप्लाई करेंगे। 11 9 का 99, 11 8 का 88, 88
प्लस 9 नॉट 17 979 सर माइनस और ये निगेटिव आ गया तो ये आ गया। ठीक है, सो दिस इज द समेशन। तो 22 टर्म्स का ये सम हो गया। ओके, नाउ लेट अस कम टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 पे आओ। 979 है ना सर? Find the 10th term of the A. 10th टर्म निकाल लो। A10 क्या होता है बताओ पहले। AN देखो 2 7 12 है। AB is 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। सो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू A2 माइनस A1 दैट इज 7 माइनस 2। इतनी हो गई। अब तुम्हें 7th टर्म चाहिए कितना है? 10 चाहिए। तो AN क्या है? तुम्हें ऐसे लिख लो A10 हमें पता करना है। तो अब देखो AN क्या होता है? A प्लस n माइनस 1D। तो A10 क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लिख सकते हैं। हाँ तो डायरेक्टली लिख दिया, इसका नंबर ले लेना। ये तो फार्मूला जरूरी है ना। अब वैल्यू डाल लो 2 प्लस 9 इंटू 5 तो 2 प्लस तो 47 हो गई कि नहीं? लिखो 10th टर्म इज 47। अच्छा, which term of AP is minus 81? Example 4 कह रहा है कि एक AP दे रहा है तो n की वैल्यू 21। हाँ, AP क्या है? 21 18 15 है और इसकी वो कह रहा है इसकी nth टर्म माइनस 81 है। तो n क्या है? यानी nth टर्म बता रहा है कि इसकी कोई टर्म। nth टर्म का क्या मतलब है कि कोई टर्म माइनस 81 है तो वो कौन सी टर्म है? समझ में आई? जैसे कोई आपसे पूछ ले इसकी, अच्छा इसमें कितना कितना बढ़ रहा है? 5 5 कह दे कि इसकी कौन सी टर्म 5 बढ़ा दो 17 है। तो आप क्या आंसर दोगे कि फोर्थ टर्म, क्योंकि अगली 17। समझ आई? तो वो an की वैल्यू दे रहा है, कह रहा है इसकी आगे टर्म ये घटती हुई AP है कि बढ़ती हुई AP है? अगर घटती हुई AP है तो कभी ना कभी तो निगेटिव बनी जाएगी। घट नहीं गई क्या? तो कह रहा कौन सी टर्म माइनस 81 होगी? बोलो an क्या होता है? -81 नहीं, a प्लस n माइनस 1 ये होता है। और an की वैल्यू क्या दी है? -81। और a कितना दिया यहाँ बताओ जरा? 21। n हमें नहीं पता। क्या हमें d पता है यहाँ से? बोलो d कितना है? A2 minus A1 दैट इज 18 माइनस 21 तो -3 है। d को ब्रैकेट में रखना, ऐसे खुले में मत छोड़ देना क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा। तो 21 है। अब जरा देखिए -81 और -21 भी इधर ही ले आओ और यहाँ क्या बचेगा? n-1 और इंटू -3। इससे कितना आ जाएगा बताओ? क्या 102 और 90 से 12 आ जाएगा। और -3 से जरा डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कटा और 34 इज n-1 तो n कितना आ गया? n इज इक्वल्स टू 35। तो 35th टर्म इज माइनस, देखो 35th टर्म इज -81। आगे भी कुछ कह रहा है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0 तो उसको भी पता करो। लेट nth टर्म इज 0। क्या लिखो? अब n ना लिख लो, mth लिख लो। n का यूज कर चुके हो ना तो अब n नहीं लिख सकते ना। लेट mth टर्म इज 0 तो बोलो an का क्या फार्मूला हुआ? a प्लस, तो वो 0 रख दो क्योंकि कह रहा कौन सी टर्म 0 है। और जरूरी नहीं कि कोई टर्म 0 हो ही। जैसे देखो मान लीजिए आप यहाँ देखिए -3 है, इन सब में 2 2 जोड़ो, बताओ
बताओ ये शिखा, दो जोड़ो जरा, 2 ऐड करो, बोलो। हाँ, अब फिर से दो जोड़ो, तो बोलो इसमें जीरो टर्म आई कि नहीं आई? फिर से दो जोड़ो, तो क्या हर एक में जीरो टर्म आएगी? नहीं आएगी ना। तो वो क्या कह रहा है, क्या इसकी कोई टर्म जीरो भी है? तो हो भी सकती है और नहीं हो सकती। जैसे यहाँ आई है क्या जीरो टर्म? नहीं आई ना। तो ऐसा कई बार बाईपास कर जाए, उससे ना गुजरे। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं है कि जीरो आएगी हर एक की टर्म। तो यहाँ पर वो पूछा क्या इसकी कोई टर्म जीरो है? ये घट रही है अभी, क्या हो रही बोलो? 3 घटाते चले जाओ, तो हो सकता है जीरो आ भी जाए और हो सकता है ना भी आए। जैसे 15 में 3 घटाओ 12, और 3 घटाओ 9, और 3 घटाओ 6, और 3 3, और 3 0। और कभी ना भी आती, मान लो 4 घटाया जाता तो ना आती, छोड़ के चली जाती। अब जरा देखो a कितना है? 21 और m-1, और ये तो -3 है। 21 को उधर ले आओ, तो यहाँ क्या बचा? -3, -3 से डिवाइड करो, तो यहाँ क्या आया? तो इधर क्या 7 आ गया। तो बोलो m की वैल्यू कितनी आ गई? तो लिखो 8th टर्म इज 0। डिफरेंस को ब्रैकेट में रखना जरूरी होता है? डिफरेंस को नहीं, प्रोडक्ट हो रहा ना। नहीं, मतलब वहाँ पे अगर यहाँ ब्रैकेट ना लगाओ तो लोग कहेंगे -3 किया। सर ये वाले हाँ, कह रहा है इसकी कौन सी टर्म जीरो है, तो उस टर्म को ही जीरो रख दो और m के लिए सॉल्व कर लो। कह रहा है क्या इसकी कोई टर्म जीरो भी है, तो am की जगह क्या रख दो? 0। तुम अगर यहाँ कोई भी चीज़ है, अगर मान लो पूछे कौन सी टर्म 15 है, यहाँ 15 रख लो, तो m की वैल्यू नहीं आ जाएगी कि थर्ड टर्म 15। और कोई क्या कौन सी टर्म जीरो है, तो m की जगह 0 रख दो, तो m आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? चेहरे पे धूप लग रही है तो आगे बैठ सकती हो। अब हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे। एक तो एग्जाम्पल 11 कि इनका सम निकालो, तो फाइंड सम ऑफ 22 टर्म्स। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, आपको वैल्यू पुट करनी है, जो कर पाएगा तो कर लेगा। सही है? और एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि फाइंड 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12। और एग्जाम्पल 4 कि which term of AP 21, 18, 15 is -81? Is any term 0? If yes, which term? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 8th टर्म इज 0। ये क्वेश्चन अगर दूसरे पार्ट में जा रहे हैं तो उसको n मान सकते हैं क्या? अगर दूसरे पार्ट में m लो t लो, कुछ भी ले लेना, अलग अलग सिंपल ले लेना। 10th में तो सब गड्ढम गड्ढ कर देते हैं, 11th में बहुत क्रूशियल है। लोग अगर एक ही सिंबल 2 अलग अलग वैल्यू दे देते हैं तो चलता नहीं है। ओके, हाँ शुरू करो। चलो बात नहीं करो,
नहीं तो फिर रवलीन तुम लोगों के बारे में क्या सोचेगी? तुम क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, एक मिनट, हाउ मैनी सर वो लास्ट वाली लाइन क्या थी, 6 उसमें आर डिविजिबल बाय 3? अब जमा करते हैं, आप बात ना करें। सौम्या जमा करो। ये 18 nth टर्म है और n की वैल्यू 9 है। nth टर्म को an कहते हैं, nth टर्म कोई है तो an इसी का तो फार्मूला है। तो फार्मूला फॉर nth टर्म क्या है, बोलो? an है ना। जैसे आपसे कोई कहे कि nth टर्म इज कॉल्ड an और उसी के लिए फार्मूला बना है कि a प्लस, चलो ये हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? तो 2 डिजिट का पहला नंबर बताओ जो 3 से डिविजिबल है, 12। और आखिरी नंबर बताओ। 12 के बाद 3 से जो डिविजिबल होंगे क्या 15 होगा? 3 जोड़ते चले जाओ और फिर 18। अब ये बताओ कि जो लास्ट होगा 99 कंप्लीटली डिविजिबल है। 99 क्योंकि 3 से डिविजिबल है। तो और इस ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर कोई कहे कि 2 डिजिट नंबर ये जो 7 से डिविजिबल हो तब कैसे करोगे? बुक का ही क्वेश्चन है। तो तुम इसमें लिखना, अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा नंबर कितना होता है? 99 7 से करो, 7 बन जा तो 29 आ गया, तो 7 4 जा 1 फालतू आ रहा है कि ना? अगर 98 होता तो क्या पूरा पूरा चला जाता? 1 एक्स्ट्रा होता ही ना, आप कल्पना करो, तो पूरा ही चला जाता। तो इसलिए जितना फालतू है उसे घटा दो। तो अंतिम समझ में आया? जैसे 99 है तो 99 रखोगी तो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर तो बचाना नहीं है, तो इसलिए मुझे वो 1 हटा नहीं देना चाहिए और 98 से चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर किसी से भी कोई कहे कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 13, तो बोलो 2 डिजिट नंबर अंतिम कौन सा है? 99। तो अब 13 से करो, 13 7 जा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 8 हटा दो। हाँ, जितना फालतू है हटा दो उसको। इसका आंसर 99 है। क्या इसका आंसर 99 है। इसका अंतिम तो 99 है क्योंकि 99 डिविजिबल हो जाता है। अच्छा अब बताओ ये टर्म्स कितनी हुई? यहाँ a कितना है? आपने दे दिया सार्थक? चलो फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे SN एसन से कोई मतलब नहीं। ये देखो a कितना है? 12 और d कितना है? सर ये क्या सिंपल है, ये है। ये बात सही है क्योंकि अगर तुम चाहो कि नहीं भी निकालना चाहते हो तो तुम्हें सुविधा है। दिस इज एन AP with a is equals to 3 and d a is equals to 12 and d is equals to 3। सिंपली भी लिख सकते हैं। दिस इज एन AP। ये अनाउंस कर दो। अगर ये दो चीज तुम बता सकोगे तो मान लिया जाएगा कि तुम जस्टिफाइड हो। D3 है, D कितना है? 3। अब आप मुझे बताइए ये कितनी टर्म्स हैं? लेट दीज आर n टर्म्स। अगर ये n टर्म्स हैं तो बोलो nth टर्म क्या होगी? सो an इज 99 होगा और a और सब कुछ आ गया। बोलो an का फार्मूला क्या होता है? और यही 99 है, a की जगह 12 रखो, n का पता नहीं और d कितना है? 12 को माइनस करो तो 99 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 87। और n माइनस 1 है तो फिर 3 से क्या डिवाइड कर दें?
तो 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो n कितना आ गया? 30। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितनी टर्म्स हैं? 30 टर्म्स। सो अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, बोलो 30 2 डिजिट नंबर्स। ये कितने नंबर्स हो गए? 32 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। ऐसा लिखो, 32 डिजिट 32 का 30 times 2 डिविजिबल बाई 3। अब जरा देखिए, सर वो जो लाइन है like these are n terms तो वो इतना जरूरी होता है? वो पता तो है कि n terms ही होगी। अब देखो एक क्वेश्चन बुक का दे रहे हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। वो तुम्हारे इंट्यूशन पर है, एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन कौन सा है? 13। हाउ मेनी 3 डिजिट सर 7 के टेबल से बाहर कैसे जाएंगे? डिविजिबल, कहने का मतलब है 7 10 to 70 और यहाँ 3 डिजिट ये नंबर देखो है। ये भी है। तो जब कभी किसी चीज से 17 उन सब की क्या जगह देखो? इधर ध्यान दीजिए हाँ, कि 3 डिजिट नंबर जो किससे डिविजिबल हो? 7 से। तो 999। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है बोलो? 100। सो 100 है सबसे छोटा, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? 7 से इसको डिवाइड करो। तो 7 से 100 को डिवाइड करो तो बोलो 7 1 जा 7 और ये कितना आया? नहीं जाएगा 7 4 जा 2 बचा। अगर 5 और इसमें होता तो क्या पूरा पूरा न चला जाता? तो पहला नंबर क्या हुआ? 105। मान लो वहाँ 35 होता तो मजा ना आ जाता, पूरा पूरा जाता 7 5 35। तो पहला नंबर कौन सा होना चाहिए? 105। तो फिर अभिषेक दूसरा कौन सा होना चाहिए? 7 जोड़ती जाएगी, जैसे मैं 3 जोड़ 1 1 2 है। एक और बता दो 119। अब आखिरी पे चलो, जैसे 999 है, इसको 7 जो फालतू वो उसको हटाना होता है। तो 7 से करो, 7 1 is 7, 7 4 is, कर दिए। अब 7 2 is, तो दिन कितना फालतू है? पाँच। तो आंशी बोलो कि लास्ट डिजिट कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? 994 994। सो ऐसे कॉमन लगा के 3 डॉट लगा के 994 लिख दिया। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा नहीं, प्रोसीजर यही है। तो मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे an है, लेट an is, ये अच्छा an को क्या लिख लोगे? Nine- लेट an को क्या लिखोगे? 994। और an का फार्मूला क्या है बताओ? a प्लस, और इसी को तो 994 लिखोगे। क्या a जानती हो या शिका? बोलो d जानती हो? वैसे हमने an को लास्ट नंबर ही क्यों लिया? 7 है, क्या n निकाल लोगी? उतने नंबर्स आर डिविज 3 डिजिट नंबर्स आर an को लास्ट कर लोगी? डिजिट ही लिया। भाई ए तो तुमको मालूम है ना, डी भी पता है। आप बोलो क्या पूछे? मैं पूछ रही थी कि हमने लास्ट डिजिट ही क्यों लिया? मतलब वो सारे आ गए ना इसमें 3 डिजिट, इससे बड़ा कोई है तुम्हारे मन में? तो क्योंकि हमने लास्ट क्यों लिया an की वैल्यू? एन, क्योंकि इस एपी में n टर्म्स हैं। किसी भी एपी में कुल कितनी टर्म्स होती हैं? फाइनाइट एपी में n टर्म्स है, ये एक फाइनाइट एपी है। हम an = 1 1 2 लिख सकते हैं। नहीं, वो आप ये मानो इस एपी में n टर्म्स हैं और nth टर्म ये है। nth टर्म लास्ट टर्म मानी जाती है। nth टर्म हमेशा कौन सी मानी जाती है? लास्ट। और नहीं तो अगर तुम्हें फिर भी क्लैरिफिकेशन नहीं तो लेट दिस एपी हैज n टर्म्स, नाउ an इज दिस। और क्लियर कर लो भाई, क्लैरिटी की कोई अंत नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले लिख दो लेट दिस एपी हाँ एज n टर्म्स। अब वो एग्जांपल में नहीं दिया गया था तो हमने नहीं लिखा। सो आर 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ये क्या लिखोगे इसके आगे? दीज आर 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। फिर इसे Divisible. AP प्रूफ भी तो करेंगे।
करेंगे दिस इज एन AP तो अब आप प्रूव कर लेना दिस माइनस दिस। देखो एग्जांपल में नहीं किया इसीलिए मैंने नहीं किया। अगर एग्जांपल करता तो मैं भी कर देता। तो इसको प्रूफ नहीं करना ना ये भी है। नहीं किया गया है। पूछा तो है क्योंकि- इज दिस एन AP यस इट इज हियर दिखाया? नहीं सिर्फ क्वेश्चन मार्क लाना है हाँ, यस इट इज हियर तो एपी दिखानी पड़ेगी। इज इट एन एपी तो दिखा देना। हाँ सर दिखा देंगे। दिखा देना इसमें, ठीक है, अपने मन से। Yes. क्वेश्चन पूछा है वो, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो आप जस्टिफाई कर देना A2 - 7। चलो ये दोनों क्वेश्चन मतलब सर 7 वाले में भी करना है क्या ये भी? हाँ दोनों बताएंगे। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है वो पूछ रहा है। यस चलिए बिजनेस एंड एपी का मतलब है वो पूछ रहा है। Now start it. प्राची जी हाँ प्राची ओ चलिए मैं बस पूछती हूँ लेट क्या करना था तुमने लिखा नहीं कुछ नहीं लिखा तो क्या